मित्रों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हिंदू धर्म में कई प्रकार की परंपराओं और प्रथाओं को निभाया जाता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर सभी जगह मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी दल और गंगा जल डाला जाता है तथा इसके साथ ही उसके कान में राम राम कहने का भी प्रचलन है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। दोस्तों, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें व्यक्ति के पैदा होने से लेकर उसकी मृत्यु तक जीवन के हर मोड़ के लिए कोई ना कोई संस्कार, प्रथा या कर्मकांड जरूर हैं और हजारों सालों से चली आ रही इन प्रथाओं और संस्कारों के अलग अलग कारण हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद एक संस्कार होता है जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत एक प्रथा है जिसके अनुसार मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी दल और गंगा जल डाला जाता है तथा इसके साथ ही उसके कान में राम राम भी कहा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? आइए इसका कारण जानते हैं। दरअसल यह कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा यमराज के पास जाती है तो उसे अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए जब मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी दल रखा जाता है तो यमदूत सामान्य की अपेक्षा थोड़ी कम यातनाएं देते हैं। और बात अगर गंगा जल की जाए तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गंगा जल सबसे पवित्र जल है। इसके जल को अमृत समान माना गया है और यह भी मान्यता है कि गंगा जल में स्नान करने वाले व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए जब व्यक्ति मरता है तो उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है ताकि उसके पापों से उसे मुक्ति मिले, उसे कम यातनाओं का सामना करना पड़े और यमदूत उसे कम सताएं। एक और मान्यता के अनुसार मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी दल और गंगा जल इसलिए डाला जाता है क्योंकि जब व्यक्ति के शरीर से प्राण निकलते हैं तो उसे बहुत ही ज्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए जब उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल डाला जाता है तो उस व्यक्ति के प्राण निकलने में ज्यादा कष्ट नहीं होता और वह आसानी से प्रभु चरणों में पहुंच जाता है। ये भी कहा जाता है कि मरा हुआ व्यक्ति ज्यादातर भूखा प्यासा होता है। मरने के बाद उसकी आत्मा भूख और प्यास की वजह से संसार में ही ना भटकती रहे, इसलिए तुलसी दल और गंगा जल पिलाया जाता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी सबसे प्रिय है और वह उनके मुकुट पर विराजमान रहती है, उसी तरह वह मृत व्यक्ति भी प्रभु का दुलारा हो जाए, इसलिए तुलसी दल उसके मुंह में रख दिया जाता है। गंगा जल का पानी बैक्टीरियोफेज नामक जीवाणु के कारण कभी सड़ता नहीं है। यदि किसी को गंगा जल पिला दिया जाए तो यह जीवाणु उसके शरीर में चला जाएगा और शरीर के भीतर गंदगी और बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देगा। इसलिए गंगा जल मुंह में डाला जाता है। इसके अलावा मृत व्यक्ति के कान में राम राम शब्द का उच्चारण किया जाता है जिससे मृत आत्मा को यह याद रहे कि उसे अपना सब कुछ और खुद को भी प्रभु चरणों में अर्पित कर देना है। राम नाम के कारण आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकते समय भी याद रहेगा कि उसे कहाँ जाना है। वह किसी योनि में भटक न जाए, अपने पथ से विमुख न हो जाए, इसलिए राम नाम की याद दिलाई जाती है। वह राम नाम को जपता हुआ 84 लाख योनियों और इस भव सागर से तर जाए और अंत में इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त करे। तुलसी एक औषधि भी है। मरते समय तुलसी का पत्ता मुंह में रखने से प्राण त्यागने में कष्ट नहीं होता क्योंकि इससे सात्विक भाव और निर्भीकता का भाव उत्पन्न होता है। तुलसी आयु, आरोग्य, पुष्टि देती है। इसके दर्शन मात्र से पाप समुदाय का नाश हो जाता है। स्पर्श करने मात्र से यह शरीर को पवित्र बनाती है और जल देकर प्रणाम करने से रोग निवृत्त कर देती है तथा नरकों से रक्षा करती है। इसके सेवन से स्मृति व रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। जिसके गले में तुलसी की माला हो या तुलसी का पौधा निकट हो तो उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। तुलसी माला धारण करने से आपके चेहरे पर तेज बना रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो तुलसी का सेवन करता है उसका मलेरिया मिट जाता है अथवा जड़ से ही खत्म हो जाता है। कैंसर का खतरा टल जाता है। तुलसी भगवान की प्रसादी है। यह भगवत्व प्रिय है। हमारे हृदय में भगवत्व प्रेम देने वाली तुलसी माँ हमारी रक्षक और पोषक है। हिंदुओं के प्रत्येक शुभ कार्य में भगवान के प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग होता है। जहाँ तुलसी के पौधे होते हैं वहाँ की वायु शुद्ध और पवित्र रहती है। तुलसी के पत्तों में एक विशिष्ट तेल होता है जो कीटाणु युक्त वायु को शुद्ध करता है। तुलसी की गंध युक्त वायु से मलेरिया के कीटाणुओं का नाश होता है। तुलसी में एक विशिष्ट क्षार होता है जो दुर्गंध को दूर करता है। जिसके मुंह से दुर्गंध आती है वो रोज तुलसी के पत्ते खाए तो मुंह की दुर्गंध दूर होती है।
तुलसी के विभिन्न नाम हैं। वनस्पति शास्त्र की भाषा में इसे ओसिमम सैंक्टम कहा जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिया यानी भगवान विष्णु की प्रिय है। सुरसा जिसका रस सर्वोत्तम हो। सुलभा सरलता से उपलब्ध हो। बहुमंजरी बहुत सारी मंजरियां लगती हैं। ग्राम्या गांव में अधिक होने वाली तथा घर घर में लगाई जाने वाली। अपेता राक्षसी दर्शन मात्र से राक्षस एवं राक्षसों जैसे पाप भाग जाते हैं। शूलग्नि अर्थात दर्द एवं रोगों का नाश करने वाली। देवदुंदुभी देवों के लिए आनंददायक आदि नामों से सुसज्जित किया गया है। मुख्यतः तुलसी दो प्रकार की होती है। पहली होती है राम तुलसी तथा दूसरी होती है कृष्ण तुलसी। राम तुलसी के पत्ते एकदम हरे होते हैं जबकि कृष्ण तुलसी के पत्ते हल्के काले होते हैं। कृष्ण तुलसी का ही उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी कड़वी, तिक्त, उष्ण, कफ वात शामक, कृमि दुर्गंधनाशक, जठराग्निवर्धक, रक्तशोधक, हृदयोत्तेजक तथा पित्तवर्धक है। तुलसी अनेक रोगों की रामबाण औषधि है। पद्म पुराण में लिखा है कि संसार भर के फूलों और पत्तों से जितने भी पदार्थ या दवाइयां बनती हैं, उनसे जितना आरोग्य मिलता है उतना ही आरोग्य तुलसी के आधे पत्ते से मिल जाता है। तुलसी के सेवन व इसके निकट रहने से बुरे विचारों, क्रोधावेश एवं कामोत्तेजना पर नियंत्रण रहता है। तुलसी रक्त की कमी दूर करती है। इसके नियमित सेवन से हीमोग्लोबिन अत्यंत तेजी से बढ़ता है व दिन भर स्फूर्ति रहती है। तुलसी का वर्णन और महिमा मंडन हमारे शास्त्रों में खूब किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि तुलसी का पौधा लगाने, पालन करने, सींचने तथा ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्म में अर्पित पाप भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार मृत्यु के समय जो तुलसी पत्ते सहित जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। घर में लगाई हुई तुलसी मनुष्यों के लिए कल्याणकारिणी, धन और पुत्र प्रदान करने वाली, पुण्यदायिनी तथा हरिभक्ति देने वाली होती है। प्रातःकाल तुलसी का दर्शन करने से सुवर्ण दान का फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण कहता है कि जिस घर के बगीचे में तुलसी के पेड़ लगे होते हैं और प्रतिदिन उनकी पूजा होती है, तब ऐसे घर में यमदूत प्रवेश नहीं कर पाते। हालांकि ईश्वर की पूजा के लिए बासी फूल और बासी जल की मनाही की गई है, परंतु तुलसी का पत्ता और गंगा जल बासी होने के बावजूद भी भगवान पर चढ़ाया जा सकता है। भविष्य पुराण कहता है कि अपने घर से दक्षिण की ओर तुलसी वृक्ष का रोपण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको यम यातना भोगनी पड़ सकती है। जबकि पद्म पुराण कहता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इसके अलावा उस घर में कभी भी भय, रोग, दुख, व्याधि आदि नहीं टिक पाते। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सोमवती अमावस्या को तुलसी की 108 परिक्रमा करता है और उसकी नियमित रूप से पूजा अर्चना करता है तथा उन्हें जल चढ़ाता है तो वह दरिद्रता आदि व्याधियों से दूर रहता है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।